हेलो स्टूडेंट्स, कैट कैम इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिडवर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 18th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम है वो स्क्रीन पे आपके शो कर रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है और देखिए कैसे इस प्रोडक्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस स्केच को ड्रॉ करेंगे और फाइनली अपना जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग अचीव करेंगे। इस प्रोडक्ट में जो मेनली हम लोग जो टूल का यूज़ करेंगे, वो जो टूल है हमारा वो शेल का टूल है। इससे पहले हम लोग ने एक्सट्रूड बॉस, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, हम लोग इससे पहले जो भी प्रोफाइल हमने ड्रॉ किया है इसमें हमने एक्सट्रूड बॉस का यूज़ किया है, रिवॉल्व बॉस का यूज़ किया है, शेप टूल का यूज़ किया है हमने। स्प्रिंग जो हमने डिज़ाइन किया था उसमें एक्सट्रूडेड कट का हमने होल यूज़ किया है। यह हमारा होल जो टूल है इसका भी हमने यूज़ देख चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, आज जो हम लोग टूल यूज़ करेंगे वो हमारा शेल टूल है। अभी हमारा हाईलाइटेड नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमारा ये एक्टिव में नहीं है। जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, कोई पार्ट को बनाएंगे तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रोडक्ट को जो मैं डिज़ाइन करूँगा, इस प्रोडक्ट का देखिएगा जो ये ओरिएंटेशन दिया हुआ है, आइसोमेट्रिक ओरिएंटेशन, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो इसके लिए जो मैं प्लेन को सिलेक्ट करूँगा वो हमारा टॉप का प्लेन होगा। तो देखिएगा स्केच में मैं यहाँ पे टॉप प्लेन को डिफाइन कर रहा हूँ, टॉप प्लेन को। और देखिएगा ये जो हमारा प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल में जो हमारा व्यू है देखिएगा, ये इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ये हमारा सेक्शन लाइन है इसके रिस्पेक्ट में देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस डिफाइन करूँ तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक है। और देखिएगा ये जो हमारा प्रोफाइल बना हुआ है इसका एक यूनिफॉर्म थिकनेस है। देखिएगा यूनिफॉर्म थिकनेस है जो यहाँ पे 1.5 का डिफाइन किया हुआ है। और ये जो 25 है ये होल को डिफाइन किया हुआ है, ये होल का डाया है। और यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो है वो फिलेट डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा जिसका सेक्शन किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे R2 रेडियस 2 का यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिलेट डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोफाइल को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये मैं सेंटर लाइन में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट लेंथ को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ही मैं कीबोर्ड से ए को प्रेस करूँगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे आर्क में। तो यहाँ से मैं एक आर्क को डिफाइन कर लेता हूँ कुछ ऐसा। और अगेन मैं फिर आर्क को डिफाइन करके मुझे इनसाइड चाहिए कुछ ऐसा, देखिए यहाँ पे। और फिर मैं आर्क को डिफाइन करके कुछ ऐसा से, देखिए इससे कितना हमारा एक बेनिफिट हो जाता है कि मुझे बार बार जो है ये प्रोफाइल को नहीं लेना पड़ रहा है, आर्क को डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है। इजीली मैं ए प्रेस करके मैं इसे डिफाइन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे सिंपल सा मैं ऐसा डिफाइन कर रहा हूँ और ये मैं स्ट्रेट चला गया यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे देखिएगा जो रेडियस 3 का है, यहाँ पे रेडियस 3 का डिफाइन करने के बाद ऐसा एक प्रोफाइल डिफाइन किया है, कर रहा है। तो देखिएगा फाइनली फिर से मैं एक आर्क, इस डायरेक्शन में आर्क चाहिए ऐसा कुछ। सॉरी ऐसा नहीं, देखिए मैं ए से प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अगेन मैं यहाँ पे अगेन ए को प्रेस कर रहा हूँ और एक ऐसा। तो आप देख रहे होगे ऑलमोस्ट जो मेरा प्रोफाइल था उसको मैं ड्रॉ कर लिया। अब ये जो मेरा एडवांटेज था लाइन को आर्क में कन्वर्ट करने का, इसका एक बेनिफिट हुआ कि मुझे बार बार ये प्रोफाइल को आर्क को यूज़ करना नहीं पड़ा। अब मैं थोड़ा सा इस प्रोफाइल को मैं शिफ्ट करूँगा, देखिएगा कैसे। मैं यहाँ पे एक टूल का यूज़ करूँगा मूव का,
और मूव टूल को यूज़ करके मैं यहाँ पे इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को, और यहाँ पे देखिएगा मैं चाहता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे ही डिफाइन हो, ऐसा। ये स्विच कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इस ओरिजिन से मैं फाइनली सबको डिफाइन करूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को और कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन को और इससे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ और इसे मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। ये इस पॉइंट पे उसको डिफाइन कर दिया मैंने। इस पॉइंट को इस सेंटर लाइन पे मैं कोइंसाइड कर रहा हूँ और जो ये ओवरऑल डिस्टेंस है यहाँ पे दिया हुआ है 110 का, ये मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करके यहाँ पे डायमेंशन को डिफाइन कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। 110 को मैंने डिफाइन कर लिया और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 72 है, तो ये 72 मैंने डिफाइन कर लिया। अब देखिएगा ये कॉर्नर पे जो रेडियस है ये 8 का है। स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर चलूँगा और ये जो एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमारा 50 गिवन है, तो इसको मैंने 15 गिवन कर दिया। अब जैसे मैंने 15 दिया, देखिएगा बॉटम पे जो हमारा आर्क था ये थोड़ा सा ये टेंजेंट होना था, बट ये कुछ ऐसा शेप ले रहा है, तो कुछ नहीं करूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक रिलेशन दे दूँगा टेंजेंट का, तो प्रॉपर अपने शेप में डिफाइन हो जाएगा। और देखिएगा मैं इस पॉइंट को पहले तो ये जो आर्क है इसे मैनुअली देखिएगा ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये एंड पॉइंट, यहाँ का जो एंड पॉइंट है जो डिस्टेंस है 8 का, ये डिफाइन कर दूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे या कुछ ऐसा ये पॉइंट को इस पॉइंट से 8 का, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। और ये जो रेडियस है आपका दोनों डायरेक्शन देखिए, ये यहाँ पे रेडियस 3 इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में रेडियस 8 है, यहाँ भी रेडियस 8 है, यहाँ थोड़ा सा रेडियस, तो इसको मैं फिलेट कर लूँगा। तो देखिए कैसे, तो पहले तो मैं इन दोनों को इक्वल कर ले रहा हूँ, इन दोनों को मैं इक्वल कर दिया यहाँ पे इक्वल, ताकि जब मैं 1 को डिफाइन करूँ तो सारा डिफाइन हो जाए। मेरा 8 का रेडियस, यहाँ पे 8 का रेडियस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और 8 के रेडियस देने के बाद देखिएगा ये जो पॉइंट है ये इस पे डिफाइन करेगा, तो इसको मैंने सिलेक्ट करके इसको मैंने कोइंसाइड कर लिया। ये पॉइंट, एक मिनट रुकिएगा, पहले तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा हूँ ऐसा, और इस पॉइंट को इस सेंटर लाइन पे इसे भी मैंने कोइंसाइड कर दिया। तो देखिएगा सिर्फ थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बट कोई नहीं। इसके वैल्यू को मैं पुट करके इसको मैं फिक्स्ड कर दूंगा। तो देखिएगा ये जो रेडियस गिवन है यहाँ पे ये 9 रेडियस का है, तो इसका रेडियस पहले आप डिफाइन कर लो 9 का 9। देखिए जैसे मैंने 9 डिफाइन किया, ये आ करके अपने पोजीशन पे डिफाइन हो गया। और यहाँ पे जो मैंने गलती किया है वो गलती क्या किया है कि यहाँ पे डिफाइन होने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक आर्क के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस डिफाइन हो रहा है, और मैंने डायरेक्ट इसे ए डिफाइन कर, जिसके कारण ये डिस्टर्ब हो गया। तो पहले तो ये जो इक्वल का है इससे मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, और देखिएगा बीच टेंजेंट का जो रिलेशन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिएगा कुछ ऐसा, ताकि मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे इन दोनों के बीच में एक फिलेट डिफाइन कर सकूँ 3 का, कुछ ऐसा। देखिए अब मैं इन दोनों को इक्वल, कुछ ऐसा देखिए, थोड़ा सा शेप जो था हमारा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो इस तरह हमने कैसे इसको डिफाइन किया, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे गिवन क्या है, तो एंड से एंड, यहाँ से यहाँ जो आपका ये जो वैल्यू है वो 68 का है,
तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ का 68 डिफाइन कर दे रहा हूँ। और देखिएगा यहाँ इन दोनों पोजीशन पे भी हमारा ये इक्वल रेडियस का है और ये इससे टेंजेंट डिफाइन हो रहा है और इसका रेडियस जो है वो मैं 16, ये 16 डिफाइन कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे 16, यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसका जो इस एज का जो वैल्यू है वो यानी कि यहाँ से आता है ये 27 का है, 27 का, तो इसको 27 में यहाँ पे डिफाइन कर दिया। और 110 ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो भी गिवन डायमेंशन था उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा ये ओवरऑल हमारा डिफाइन हो गया, ये 72 हो गया और बस ये एक एंगल रह गया, तो इस एंगल को भी डिफाइन करता हूँ 30 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसके हाफ हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये मैं इसको 15 यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए ये, और ये ऑलमोस्ट जो मेरा प्रोफाइल है वो ड्रॉ हो चुका है। अब हमें करना क्या है, तो मिरर में जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन। ओके, ये देखिए सारे प्रोफाइल को लेकर के हमने यहाँ पे से फाइनल डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हुआ यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे और इससे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। इससे जो इसका थिकनेस है, टोटल ओवरऑल जो बॉडी का थिकनेस है हमारा ये 15 का है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड में ये 15, देखिए 15 डिफाइन कर दिया हमने। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो यहाँ पे ये कटिंग है, देखिए अभी मैं इसे कट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ये जो होल है इसे मैं कट करूँगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो देखिएगा यहाँ मैं स्केच में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा स्केच में मैं यहाँ पे सर्कल को डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सर्कल इस पॉइंट से इस पॉइंट का वर्टिकल डिफाइन कर रहा हूँ और डायमेंशन जो है ये 25 गिवन है यहाँ पे, देखिएगा 25 का, और इस सेंटर से इसके बीच का डिस्टेंस है 32 का। यहाँ देखिएगा ये सेंटर, इसको और इसका सेंटर देखिएगा, ये सेंटर ये है आपका 32, ये 32 है और यहाँ पे इसे मैं कट कर रहा हूँ एक्सट्रूडेड कट। ये जो डेप्थ है यहाँ से आता है कि 8 का डिफाइन किया हुआ है टॉप से, तो यहाँ पे मैंने 8 डिफाइन कर दिया। ओके, और यहाँ पे करना क्या है, तो रेडियस 2 का हमें यहाँ फिलेट डिफाइन करना है, तो मैं फिलेट में जा रहा हूँ और 2 रेडियस का इस एज पे मैंने डिफाइन कर दिया। देखिए ये हमारा बॉडी हो गया। पहले मुझे यहाँ तक अचीव करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसे शेल करने का। एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो इसे मटेरियल कट कर सकते हो, बट आप मटेरियल कट करोगे तो ये जो शेप है वो नहीं आएगा, फिर आपको मटेरियल इतना ऐड करना पड़ेगा, तो इसको कट करके यहाँ मटेरियल ऐड करना होगा। और देखिए सेल का जो हमारा फीचर्स है, कैसे इस शेप को, जो इंटरनल ये शेप को हम लोग अचीव करेंगे, हमारा जो सेल का टूल है उससे देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा सेल का फीचर्स है, यहाँ पे मैं सेल में जा रहा हूँ, इस बॉडी को सेल करना है और इसका जो बाउंड्री का थिकनेस है यहाँ पे गिवन है आपका, देखिएगा 1.5 का, तो यहाँ पे मैंने 1.5 पैरामीटर्स में 1.5 दे दिया। अगर मैं अभी ओके करूँ तो बॉडी हमारा जो है, ये देखिएगा मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये बॉडी हमारा जो है शेयर हो चुका है। इसे आप सेक्शनिंग करके यहाँ पे जो हमारा सेक्शन व्यू है वहाँ से आप देख सकते हो। देखिएगा ये जो बॉडी है हमारा, ये अंदर से हॉलो है, आप देख रहे हो। बट हमें करना क्या है, मैं अंडू कर रहा हूँ, बट हमें करना क्या है कि मुझे बॉडी को तो सेल करना ही है और ये फेस को रिमूव करना है। तो देखिए कितना बहुत ही बेस्ट एक फीचर्स है। यहाँ पे देखिएगा फेस टू रिमूव, बस इस फेस को, जिस फेस को रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर दो तो ये सेल भी हो जाएगा और उस फेस को रिमूव भी कर देगा। और फाइनली जो मुझे चाहिए था वो शेप मुझे मिल भी गया। देखिए
ओके, यहाँ तक तो हमारा शेप ही अचीव हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोफाइल हमें ड्रॉ करना है, ये जो हमारा स्लॉट कटा हुआ है, देखिए इस स्लॉट को क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। बट ये जो स्लॉट होगा, देखिए यहाँ पे एक आर्क डिफाइन कर रहा है और ये सारे पॉइंट वर्टिकल पे, सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और ये जो है इस आर्क पे लाई कर रहा है। तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्केच में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क को लेकर के यहाँ से एक आर्क डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा यहाँ तक। और इस आर्क का जो रेडियस है वो मैं 60 दे देता हूँ, 60, ये 60 है। सॉरी, इस सेंटर से, ये सेंटर से है, मैंने मेरा सेंटर डिफाइन कर लिया। मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, देखिए तो सेंटर पॉइंट आर्क में इस सेंटर से यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ सेंटर पॉइंट आर्क में और यहाँ सेंटर लेकर के इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे एक आर्क को डिफाइन कर दिया और जो इसका रेडियस गिवन है वो 60 का है, तो ये 60 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और इसे मैंने कन्वर्ट कर लिया कंस्ट्रक्शन में। और एक सेंटर लाइन भी मैं डिफाइन कर ले रहा हूँ, यहाँ से सेंटर लाइन। अब देखिए यहाँ पे गिवन है स्लॉट का, देखिए स्लॉट दिया हुआ, तो ये स्लॉट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। पहले मैं एक सिंपल स्ट्रेट स्लॉट डिफाइन कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट यहाँ, और मैंने ये स्लॉट डिफाइन कर लिया स्मार्ट डायमेंशन में। यहाँ पे देखिएगा 10 का, इसके पॉइंट से यहाँ से ये जो गिवन है वो 10 का, तो ये मैंने 10 दे दिया। और देखिएगा 10 मैंने डिफाइन कर लिया और जो ये इसका जो रेडियस है या डाया मान लो ये 4 है आपका गिवन, इसको डिफाइन कर दिया मैंने। और यहाँ से जो वैल्यू गिवन है इस पॉइंट से ये 8 का है आपका, इसे 8 डिफाइन कर दिया। अब यहाँ देखिएगा ये 2-3 स्लॉट और डिफाइन करना है हमें, तो मैं यहाँ पे और सिंपली बस मैंने क्या किया, एक प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ किया, एक स्लॉट और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट इस पे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे देखिए यहाँ पे आर्क है, और ये वैल्यू को मैंने कर दिया 4 जो गिवन था हमारा। और ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट और इस पॉइंट को, इसको मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल, देखिए। अब इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है अगर मैं मेजर करूं तो ये 28 का है, तो इजीली मैं फिर से एक प्रोफाइल ड्रॉ करूंगा यहाँ पे कुछ ऐसा, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 14 डिफाइन कर दिया यहाँ पे, और ये वैल्यू को मैंने 4 डिफाइन कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करना है और इसे कर देना है हॉरिजॉन्टल। अब सिंपली मिरर में इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और इसके एस्पेक्ट में मिरर यहाँ से बाहर आ गए और इसे मैंने कट कर दिया, एक्सट्रूड कट। तो ये मेरा फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट था वो डिफाइन हो गया। तो आई होप यहाँ तक जो भी कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया है क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।